कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर ब्राह्मण की दक्षिणा आपने नहीं दी तो आप कुछ भी कर लीजिए, उसके बाद भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड के 42वें अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, सदाता नरकम व्रजेत, फिर कोई उपाय नहीं, फिर भगवान भी नहीं बचा सकते। दाता नरक में जाएगा ही जाएगा, वो कितना भी फिर पुण्य कर ले, कितना अनुष्ठान कर ले, कितना जप कर ले, कितना तप कर ले। जय श्री हरि, राधे राधे। आजकल बड़ी समस्या आन पड़ी है। बड़े बड़े धनाढ्य लोग, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत ब्राह्मणों को पूजा पाठ के लिए बुलाते हैं, अनुष्ठान के लिए बुलाते हैं और उनको दक्षिणा दिए बिना ही भेज देते हैं या दक्षिणा नहीं देते हैं। आजकल इतनी समस्या उत्पन्न हो गई है कि आने वाले समय में पंडिताई करने के लिए वैदिक विद्वान ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। और अभी स्थिति ऐसी हो गई है, मैं तो रोज देखता हूं कहीं ना कहीं कि मंत्र भी बोलना नहीं आता है, पंडित जी पूजा करा रहे हैं। ऐसी हमारी ये फिल्में जो चल रही हैं उनमें देख लो, पंडित जी लोगों को जो बिठा के कराते हैं, उनको हीरों पे लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करेंगे, थोड़े से पैसे विद्वान ब्राह्मण को बुला के एक मंत्र नहीं बुलवा सकते। ऐसी स्थिति आ गई है। आने वाले समय में वैदिक विद्वान ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मणों का मिलना मुश्किल हो जाएगा। दक्षिणा न देना, दक्षिणा कोई भीख नहीं है, दक्षिणा एक परिश्रम है। उन्होंने आके वर्षों की तपस्या करके, स्वाध्याय करके आपके यहाँ पूजा पाठ कराया, तो आपका दायित्व है कि उनको नियमित दक्षिणा देनी चाहिए, उनको नियमित दक्षिणा आप दें। दक्षिणा न देने का बहुत बड़ा पाप और दोष लगता है, जिसको भगवान स्वयं, कितना भी कुछ कर लीजिए, अगर ब्राह्मण की दक्षिणा आपने नहीं दी तो आप कुछ भी कर लीजिए, उसके बाद भगवान भी आपको नहीं बचा सकते, भगवान भी आपको उस पाप से मुक्त नहीं कर सकते। शास्त्रों में इसके लिए बहुत कुछ लिखा गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में प्रकृति खंड के 42वें अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, दक्षिणाम विप्रमुद्दिश्य तत्काले न तु दीयते, एक रात्रे व्यतीते तु तद्दानम द्विगुणम भवेत्, मासे शतगुणम प्रोक्तम द्विमासे तु सहस्रकम, संवत्सरे व्यतीते तु सदाता नरकम व्रजेत। अर्थात अनुष्ठान के बाद, पूजा पाठ के बाद तय या सोची गई दक्षिणा अगर ब्राह्मण को न दे कोई, एक रात बीतने पर वो दक्षिणा दोगुनी हो जाती है। अर्थात एक रात, पूजा अनुष्ठान की एक रात बीत जाने के बाद वो दक्षिणा दोगुनी देनी चाहिए, तब उसका पूरा प्रतिफल प्राप्त होता है। और अगर दक्षिणा न दिए हुए एक माह बीत गया, मासे शतगुणम प्रोक्तम, एक मास बीतने पर शतगुणम 100 गुना दक्षिणा देना, दक्षिणा देने का आदेश है कि अगर एक महीना बीत गया दक्षिणा नहीं दी तो 100 गुना दक्षिणा देने का आदेश है, 100 गुनी दक्षिणा देनी पड़ेगी। द्विमासे तो सहस्रकम, और मान लो 2 महीना बीत गए तो सहस्रकम, 1000 गुनी ज्यादा दक्षिणा देने से ही उसका पाप नष्ट होगा और उस किए हुए अनुष्ठान का फल प्राप्त होगा। और मान लीजिए एक संवत्सर बीत जाए, अर्थात एक वर्ष बीत जाए, तो सदाता नरकम व्रजेत, फिर कोई उपाय नहीं, फिर भगवान भी नहीं बचा सकते। दाता नरक में जाएगा ही जाएगा, वो कितना भी फिर पुण्य कर ले, कितना अनुष्ठान कर ले, कितना जप कर ले, कितना तप कर ले, अगर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी और एक वर्ष बीत गया तो वो नरकगामी होगा, ये नरक जाएगा ही जाएगा। ये वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है और श्रीमद् देवी भागवत में भी है, क्योंकि दोनों का कुछ आपसी कथाएं भी मिश्रित हैं।
तो दोनों में ये वर्णन आता है। तो भैया सभी महापुरुषों से, सभी विद्वानों से, सभी धनाढ्य उद्योगपतियों से, सभी अनुष्ठान प्रेमियों से, पूजा प्रेमियों से, सनातन प्रेमियों से, वेद वेदांत को मानने वाले लोगों से या इसका महत्व जानने वाले लोगों से निवेदन है कि आचार्य और ब्राह्मणों को बुलाकर सुयोग्य दक्षिणा आज के युग के हिसाब से जरूर दें। अब तो तय होके सब जाते हैं, अच्छी बात है ये कि पहले से बातचीत होके जाते हैं। तो जो भी बात आपकी दक्षिणा के विषय में हुई है जरूर दें। दक्षिणा देने के बाद ही यज्ञ का अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। दक्षिणा, योग्य दक्षिणा ब्राह्मणों को जरूर दें। कोई भी ब्राह्मणों की दक्षिणा न खावे, ब्राह्मणों की दक्षिणा न रखे अपने पास। वीडियो सभी को शेयर कर दीजिए, जो ब्राह्मण देख रहे हैं वो सभी को शेयर करिए, अपने यजमानों को भी और ब्राह्मणों को भी, सबको। जो भी आचार्य ब्राह्मण मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने यजमानों को, अपने ब्राह्मणों को, मित्रों को, सबको भेजिए वीडियो, जिससे कि पता चले दक्षिणा न देने से कितना बड़ा दोष लगता है। जय श्री हरि, राधे राधे।